अखिलेश यादव की जीत के पीछे का चेहरा देख लीजिए। देखिए देश के सबसे बड़े बाबा का चमत्कार। पीएम मोदी भी इनके हैं मुरीद। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा आम चुनाव में अब तक के अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कुल 37 सीटें जीती। इस तरह सपा देश की तीसरी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलाबंदी और यादवों मुस्लिमों पर कम दाव की रणनीति से सपा को यह सफलता मिली। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को वो गमछा भी देख लीजिए जो पूरे चुनाव में उनके साथ रहा। ये ऐसा वैसा गमछा नहीं है, ये अखिलेश यादव को आशीर्वाद रूपी गमछा है। तो अब तक अखिलेश यादव के गले में मौजूद है। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं। देश भर के नेता इनके सामने झुकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का आशीर्वाद इनको खूब मिला। आखिर कौन है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, हम बताते हैं आपको। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज 23 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में परमानंद जी के पास आ गए। बता दें कि परमानंद जी का आश्रम चित्रकूट में अनुसुईया सतना मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों के बीच था। वह सिद्धि ऋषि थे। बताया जाता है कि परमानंद जी को स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आने की सूचना कई साल पहले प्राप्त हुई थी। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने यथार्थ गीता को साधारण शब्दों में व्याख्यान किया है। स्वामी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित एक ग्रंथ यथार्थ गीता की रचना की है, जो काफी लोकप्रिय है। कोरोना काल के दौरान स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज संक्रमित हो गए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका फोन पर हाल जाना था। स्वामी जी से मिलने के लिए यूपी ही नहीं देश भर के बड़े बड़े नेता उनके आश्रम में पहुंचते हैं। स्वामी जी का आश्रम मिर्जापुर के छत्तीसगढ़ में है। मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना था। उसमें समाजवादी कार्यकर्ता, नेता और जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अखिलेश जी, बहुत बड़ी जीत है और किस तरह से इस बड़ी जीत को आप देखते हैं? मैं बधाई देता हूँ, जनता का धन्यवाद, जनता का सलाम। की तंत्र पर लोक की विजय। कभी कभार लोकतंत्र में ऐसा होता है, अद्भुत दिन है। 10 साल के झूठ और नफरत के राज के बाद इस देश की जनता ने तंत्र से कहा कि लोक बड़ा है तंत्र से, और इस देश ने जनादेश दिया। जनादेश एनडीए के खिलाफ, जनादेश बीजेपी के खिलाफ, जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को 300 से एक भी सीट कम आती है तो ये बीजेपी के खिलाफ एक नैतिक आदेश होगा, नैतिक हार होगी। 272 से एक सीट कम आती है तो बीजेपी की राजनीतिक हार होगी, और अगर 250 से सीट कम आती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। और आज ये सब हुआ जो मैंने अनुमान लगाया था, ब्रॉडली यही कहा था, और वैसा ही हुआ। ये एक जनादेश है। कोई कह सकता है कैसे जनादेश हुआ? 290 सीट तो अब भी एनडीए को आती है। जनादेश को खाली आंकड़े से मत देखिए, क्योंकि जनादेश को उसके संदर्भ में समझा जाता है। सीट बीजेपी की 65 गिरी, वोट कुल मिला के देश में 1% गिरा है, क्योंकि कई इलाकों में वोट बढ़ा भी है। लेकिन पूरे देश का वो जो सारा हिस्सा जहां बीजेपी का वर्चस्व था पिछले 2 चुनाव में, जहां लगता था उनके खूंटे को कोई हिला नहीं सकता, उस पूरे इलाके में 5%, 8%, 10% वोट शेयर बीजेपी का गिरा है।